जिला उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सुवेद वर्मा जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव सहाय मुनीम जी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री रवि सिंह जी, आदरणीय श्री जीतू सिंह जी, कैसरगंज के खंड विकास अधिकारी महोदय, बहराइच के जिला पूर्व अधिकारी महोदय, संयुक्त खंड विकास अधिकारी कैसरगंज श्री अनिल वर्मा जी और इस कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न विभागों से आए हुए सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सभी महिलाएं, इस गांव के आदरणीय ग्राम प्रधान जी और यहाँ पर बैठे हुए सभी पार्टी के अन्य जुड़े हुए सभी साथी कार्यकर्तागण, सभी बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें एवं बच्चों, आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा। थोड़ा शांत हो जाओ बेटा। कि हम लोग इस गांव में क्यों आए, कि मोदी जी का भेजा हुआ रथ क्यों आपके गांव में आया। इसके पहले बहुत सी सरकारें रही, बहुत सी लोग देश के प्रधानमंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, चुनाव प्रचार के लिए हो सकता है लोग आए हों, लेकिन बीच कार्यकाल में किसी प्रधानमंत्री ने गांव-गांव ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। ये 9 वर्ष पूरा होके 10वां वर्ष उनके कार्यकाल का है। इसके बीच हम लोगों को आपके गांव में भेजा गया। उस भेजने का मकसद ये है कि हमने जो देश के विकास के लिए योजनाएं मोदी जी ने बनाई, क्या गांव के धरातल पे वो योजनाएं उतर रही हैं कि नहीं उतर रही। गांव के गरीबों को क्या वो योजनाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। मिल रही है तो उसमें कोई बाधा तो नहीं हो रही है। क्या वो योजनाएं सबको मिल गई। अगर नहीं मिली हैं तो उनको पुनः उस सूची में जोड़ करके उन योजनाओं का लाभ गांव के गरीबों को, गांव की महिलाओं को, गांव के नौजवानों को, गांव के किसानों को फिर से देने का काम हो, जो बचे हुए लोग। इसके लिए मोदी जी ने हम लोगों को आपके बीच, आपके गांव में भेजने का काम किया। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि 2024 तक भारत का कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबको हम आवास देंगे। वो आवास देने का काम हो रहा है। हमारे बीच में आपके खंड विकास अधिकारी बैठे हैं, आपके ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हैं, आपके प्रधान जी बैठे हैं। मैंने अभी आपसे पूछा, उन्होंने आप बताया कि जो इतने आवास की सूची थी, लगभग 100% हमारे सभी लाभार्थियों को आवास देने का काम पूरा हो गया। लेकिन मोदी जी यहीं रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने फिर कि जो लोग अभी भी अधूरे हों, जिनको घर न मिला हो, उनकी पुनः सूची 2024 में बनाई जाए और उन सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का काम 2024 में फिर से शुरू होने का काम होगा। आपको आवास दिया गया, आपको शौचालय दिया गया, आपको गैस चूल्हा दिया गया, आपके घर में या आप भूखा न सोने पावे,
आपको निःशुल्क अनाज दिया गया और ये अनाज देने की योजना एक मुफ्त 5 साल के लिए मोदी जी ने बढ़ा दिया कि भारत में मुफ्त निःशुल्क अनाज की योजना 5 साल तक और आगे भी जारी रहेगी। इसके पीछे मकसद क्या है? आप सोचिए कि वो आपकी कितनी चिंता करते हैं। आपका आवास हो, आपका शौचालय हो, आपके घर में गैस चूल्हा हो, आपके घर में फ्री का अनाज हो, आप बीमार पड़ जाएं तो आपके इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो, आप किसान हो तो 2000 रुपए आपको किसान सम्मान निधि के माध्यम से साल में 6000 रुपए देने का काम हो, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं ये गरीबों के लिए चलाई जा रही है, इस देश के गरीबों के उत्थान के लिए चलाई जा रही है। उसमें वो कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं देखते। इस सारे समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन जब योजना आती होगी तो उसमें कोई भेदभाव आपको नहीं दिखता होगा। मोदी जी साफ साफ कहते हैं हमारे लिए इस देश में 4 जातियां हैं। एक जाति है गरीब की, एक जाति है महिला की, एक जाति है नौजवान की, एक जाति है किसान की। इन्हीं 4 जातियों को मैं जानता हूं और दुनिया की किसी जाति और धर्म और मजहब को मैं नहीं जानता। ये देश का प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से कहता, उनका सपना कि हम अपने लोगों को इतना ऊंचा उठा दें, इतना ऊंचा उठा दें कि हर घर, हर परिवार संपन्न हो जाए। जब हर परिवार संपन्न होगा तो गांव संपन्न होगा, गांव संपन्न होगा तो राष्ट्र संपन्न होगा और दुनिया के सामने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के कतार में ला करके खड़ा करने का जो सपना मोदी जी ने देखा है, उसके लिए वो आह्वान करते हैं। वो तो लगे हैं, लेकिन हमारा आपका भी धर्म है, हमारा आपका भी कर्तव्य है कि जो सपना वो देख रहे हैं उस सपने को पूरा करने का काम करने में हम सब सहयोग करें, भागीदार बने। कैसे बन सकते हैं? हमारे बीच में जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, आशा बहू महिलाओं की सेवा के लिए गांव में लगी हैं, वो ईमानदारी से उन महिलाओं की सेवा करें, गर्भवती महिलाओं की सेवा करें, पैदा होने वाले बच्चों के लालन पालन की व्यवस्था करें, कुपोषित न होने पावें, उनको सरकार से मिलने वाली सुविधा दिलाएं। हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री, हमारी शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चों को पढ़ाने का काम करें। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब सारे लोग मिलकर के हम अपनी